थोड़ी देर रुकिए। तो ऐसा है कि मैंने सारे उपनिषद पढ़े और आप ये क्या बकवास करते रहते हो उपनिषद अरे के आलो लेके? उपनिषद पढ़ लीजिए आपको जाकर पता के। है उपनिषद? आपने कुरान तक तो पढ़ी नहीं, अब उपनिषद की क्या अरे बात आलो करते हैं? उपनिषद आपने पढ़िए कुरान जाकर पढ़ी के। है? अकबर कुरान महान था, पढ़िए। मैं अकबर की कुरान की पूजा आयत करनी सुनाता है, हूँ आपको, सुनिए भगवान का सुनिए। मैं दूत है, कुरान की अपन से आयत पूजा मैं करनी कुरान है, की आयत तो सुना सब रहा चरण हूँ। चुम्बन कीजिए नहीं नहीं, जाकर मैं के। आप कुरान की आयत आपको सुना रहा हूँ। आपने कुरान पढ़ी सुनाइए, हो तो आप चरण आप चुम्बन इसका जवाब करिए दीजिए। जाकर के आलो नहीं नहीं, उपनिषद की। मैं किसी के चरण चुंबन नहीं। सुमित आलो भैया, इनको उपनिषद बोलने का आप भाव जैसे तो यार लोगों ने करो। लिखा है। एक बात बताइए, 108 फाजिल अहमद, उपनिषद में लोगों फाजिल ने अहमद, लिखा है, आप बकवास है। आपको आपको अकबर ने लिखवाया। आपको जो है, आपको अकबर ने यही भाषा आप आती है, तो यहाँ पर ये भाषा नहीं चलेगी। इनको उपनिषद को क्या जाहिलियत मान ले करने गया? का मौका आप मिला आप है। एक काम कीजिए, आप एक काम कीजिए, अगर इस तरह की भाषा बोलना है, इस तरह की भाषा बोलना है, तो आप प्लीज डिबेट से निकल जाइए। मैं बार बार कह रहा हूँ, उपनिषद कौन निकल लिखा? जाइए। हम ये लिखे, चरण चुंबन और ये सब क्या है भाई? किस तरह की भाषा है? हम लिखे आलो ये क्या बोल रहे हैं, उनको कुछ सम्मान समझ में ही नहीं आ सम्मानजनक रहा। तरीके से चुप बात करना है करेंगे तो तब ना चुप कीजिए। होंगे। ये बोलते जाएंगे तो हम चुप थोड़े रहेंगे। हाँ, आलो उपनिषद ये कह रहे बकवास हैं, करते ही रहेंगे, बकवास करते ही अशोक रहेंगे। यादव जी, अशोक यादव जी, 28 मिनट हो गए, समाजवादी बकवास पार्टी, करते हैं। समाजवादी पार्टी को एक सेकंड, मोहित जी मैं आ रहा हूँ, मोहित जी आ रहा हूँ। नहीं, मुझे ये बकवास यहाँ पर नहीं करना है। मुझे ये इस डिबेट को यहाँ पर सम्मानजनक तरीके से सबकी बात रखनी है। फाजिल अहमद बोलिए। आप खुद ही लिख लीजिए। उपनिषद का कोई मान लेगा? अल्लाह उपनिषद कोई उपनिषद नहीं है। 108 उपनिषद में से कोई उपनिषद नहीं है। ये केवल बकवास करते हैं, ये फालतू की बात करते हैं। ना इन्होंने यूजीसी नेट का कभी एग्जाम दिया है, ना आईएएस का दिया। इनको ना धर्मशास्त्रों का ज्ञान है, इनको किसी चीज का ज्ञान नहीं है। मैंने यूजीसी नेट धर्मशास्त्र में क्वालिफाई किया है। आपको क्या पता है? मैं संस्कृत से पीएचडी हूँ। आप ज्यादा जानते हैं, नकल मार के कर लिए होंगे, ज्यादा पढ़ा है मुझसे, आपको कुछ नहीं पता है। अब सिर्फ बकवास करते हैं, बकवास शास्त्रों के बारे करने में के अलावा कुछ नहीं आता। झूठ फरेब और बकवास की बातें करते हैं। अल्लाह उपनिषद अकबर ने अपनी प्रशंसा में मुसलमानों से लिखवाया था, जिनको संस्कृत फारसी का मिक्स ज्ञान था, और वो 108 उपनिषदों में से नहीं है। जो भी मुगल आक्रांता आया, उसने अपनी प्रशंसा में कुछ भी कसीदे पढ़वा दिए, तो क्या वो सनातन का धर्म ग्रंथ हो जाएगा? सनातन का आपने कुरान पढ़ी है? नहीं तो आप कुरान की बात का जवाब दे दीजिए। मैं तो कहता हूँ कि नहीं, 108 उपनिषद में नहीं है। 108 उपनिषद में नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप शंकराचार्य जी का बयान ले लीजिए। 108 उपनिषद में अल्लाह उपनिषद नहीं है। आपको शास्त्र का ज्ञान नहीं है। आप अध्ययन करिए, आप अध्ययन करिए। जो उपनिषद आज से हजारों वर्ष पहले लिख दिए गए, अभी कुछ 100 साल पहले अकबर आया तो अल्लाह उपनिषद कहाँ से प्रकट हो जाएगा? आज से हजारों साल पहले आप बताइए कि जो उपनिषद लिख दिए गए, अभी चंद साल पहले जो अकबर आया, वहां से अल्लाह उपनिषद कहाँ से अकबर के टाइम की आ जाएगी? अकबर ने उसको अपनी प्रशंसा के लिए ग्रंथ लिखवाया, वो उसका व्यक्तिगत ग्रंथ है, उससे कोई हमारे सनातन धर्म का मतलब नहीं है। हो गया, अब इन दोनों का ऑडियो डाउन उपनिषद हो जाएगा? अब ये बताइए आप। मोहित जी, भविष्य पुराण में क्या लिखा है? मोहित जी नहीं, आप ये बताइए। मोहित जी हो गया, अब हो गया, अब आप छोड़ दीजिए, अब आप छोड़ दीजिए। कुछ भी नहीं मानेंगे, ये कुछ भी नहीं मानेंगे। मैंने सीधे सीधे पूछा कि संविधान संविधान कह रहे हैं, तो संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड है, क्या उसे भी मानते हैं? सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं, तो भाई राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बना, तो भी इन्हें दर्द है, अभी भी दर्द है। तो दर्द का इलाज कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन बटेंगे तो कटेंगे। हिमांशु भट्ट जी, ये समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाई जून के बाद ही क्यों, उससे पहले क्यों नहीं? तो बोल रहे होंगे ना। देखिए, ये तो अभी तान में है। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट रूप से बोलता हूं, मुझे पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं, मगर भाजपा ने अपनी गलतियां की, उनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा यूपी के अंदर, और वो भुगतेंगे। 64% से 33 हुए, ये 37 हो गए, तो ये समझते हैं ये राजा बन के बैठे। देखिए, तकलीफ वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज की वही है कि अपनी खामियां नहीं देखते और क्यूमुलेटिवली नहीं देखते, तब ये होता है। मगर जब योगी जी ये कहते हैं, वो योगी है, मैं भाजपा से ज्यादा उनको सनातन के नेता मानता हूं, और इसीलिए जब ये कहते हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, बड़ी सीधी बात है। अगर कोई अंग्रेज ने, गोरी चमड़ी वाली ने आके बोल दिया होता ये यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल, तो सब तालियां बजा रहे होते। यही अभी जो 25-30 मिनट बिगाड़े ना, वो भाई साहब भी तालियां बजा रहे होते। हार एक ही है, मगर आम आदमी को समझ में आए वैसे जब बोला जाता है ना,
तब बहुत मिर्ची लगती है, क्योंकि जिनको रामायण का नहीं दलितों का, पता पिछड़ों है, का जिनको वोट मैं नहीं आऊंगा इतिहास का नहीं फाजिल पता अहमद, है, मैं आऊंगा प्लीज जिनको प्लीज, दलितों का उपनिषद और का मैं नहीं पिछड़ों का आऊंगा। पता वोट है, नहीं चाहिए आपको। जिन्हें भारत के इतिहास का मैंने नहीं सिर्फ पता दलितों का और ये पिछड़ों का वोट नहीं फाजिल चाहिए। अहमद ये को म्यूट इतिहास करिए, बीच में बोलने लगते हैं। 1947 से फाजिल लेकर अहमद कोई प्लीज बात बीच में नहीं। पूछ जब रहे से हैं कि मोहित भारत जी। हजारों वोट नहीं साल चाहिए पहले उनको। का है, इनकी और भारत की फाजिल एक अहमद की सनातन आवाज ठीक संस्कृति है, अब जो फाजिल चलने अहमद का वाली जवाब ले लेते हैं। फाजिल अहमद की आवाज मोहित जी, बंद किया को मोहित जी, समझने के लिए ठीक है हिमांशु जी, चैनल के मालिक हैं ये चलिए ये फाजिल चैनल के अहमद। मालिक हैं, इनके कहने से आवाज मुझ हो अब जाएगी। बटेंगे तो चैनल कटेंगे, के पर मालिक हैं ये। नहीं दिक्कत क्या है? अपनी अरे, हैसियत पर राज है तो ज्यादा अच्छा है। हम मीडिया पर विश्वास करते हैं, आप विश्वास ही तो नहीं करिए करते। दलाली ना मीडिया की। आप आपको दलाली विश्वास ही नहीं कीजिए। है जब अरे भाई आप क्या है, संविधान डिबेट में विश्वास आए हैं नहीं कि क्या करते, करने आए बात हैं? नहीं क्या फाजिल बोलेंगे? अहमद, ऋग्वेद में ये कहा है, फाजिल रामायण में अहमद, ये कहा बटेंगे है, तो कटेंगे में उपनिषद ये दिक्कत कहा क्या है? अरे भैया बातें बहुत करते हो। सवाल का जवाब। बैठो आप गली मोहल्ले की लड़ाई नहीं है यहाँ। मैं कुरान के मैं पढ़ देता हूँ। कुरान की आयत इन्होंने तो कुरान कौन पढ़ी, एक सेकंड इसका हिमांशु जवाब जी दे और रहे हैं मोहित जी। कि उपनिषद की बातें बहुत कर रहे हैं, मैं कुरान की आयत पढ़ देता हूँ। नहीं रुक जाइए मोहित जी। पढ़ देते हैं, इतनी देर से तो हम सुन ही रहे हैं कि पढ़ अरे, देते हैं, पढ़ देते हैं। अरे उपनिषदें तो जरा आप हमको सुनिए ना, पढ़ के सुना दीजिए आप ना। बोलने देंगे, आप अरे बोलने हमको देंगे। उपनिषद सुना दीजिए सूरा आप। नंबर 5 वर्ष नंबर 9 क्या अरे, कह रही है? सूरा हाँ। नंबर 5 वर्ष अरे नंबर किस 9 पार्ट पढ़िए। की है? फिर जब जब 12 प्रतिष्ठित नंबर महीने बीत बताइए। जाए तो मुशरिकों को जहां कहीं पाओ कत्ल करो, अरे, उन्हें ये तो पकड़ो, उन्हें घेरो, हर घाट ये की जगह उनकी कैसे ताक आप बच बैठो। गए? फिर यदि वे तो तौबा बिल्कुल कर इसे ले, नमाज मेल्टडाउन कायम करे, कहते ज़कात हैं। दे, तो उनका माल अगर छोड़ दो। ऐसी ये कुरान देखिए में कुरान आयत की होती सूरा इतना नंबर बड़ा 5 ब्रेकडाउन वर्ष करने नंबर 9 से में लिखा बच गए? हुआ है। जो समझ कुरान में की नहीं आएगा। 36 आयतें जी, तो आप कैसे सुप्रीम बच कोर्ट गए? पे रखा गया। आप कैसे आप बच गए देखिए, 900 केवल ये साल में? दूसरे धर्म का 900 दूसरे साल में धर्म आप के कैसे उंगली बच उठाते गए? हैं धर्म अगर ग्रंथों को, कुरान में लिखा और होता तो। अपने ग्रंथ को नहीं पढ़ रहे कि उसमें क्या लिखा अरे है। तो 900 पहले साल में तो आप कैसे बच गए? मुशरिक देखिए, है तो। हम तो मैं 3000 एक साल बात से मैं बचे पड़े बोलना हैं। चाहता हूँ। आप में कोई हैसियत नहीं, 900 साल हमने में हमें जजिया बता दिया, देंगे। 900 साल में हमने कैसे बच जजिया गए? अब दिया रुक है जाइए मुगलों वो। को, तब हम अब बचे सब हैं। बात नहीं की, हमने आपको मुगलों को कोई जजिया दिया, जजिया हमारे चलिए पूर्वजों मुकेश को त्यागी जी, जजिया दिया, ये ये मुझे सनातन लगता है फाजिल धर्म अहमद को को डिबेट नहीं खत्म करना होने है। लगे हमसे। अब जजिया मैं कह दे के चुका हूँ भरे बार बार। भाई, जजिया कैसे दे बच के, गए आप? जजिया हमको दे ये के बताइए, भरे, 900 जजिया साल में दे के आप भरे, जजिया न्याय टैक्स नहीं दिया कोई- हमने। आप जजिया मुकेश तो त्यागी जी, दिया है, जो भाई केवल जून हिंदुओं के से बाद लिया जरूरत जाता क्यों था। पड़ी आपको? सनातन अरे धर्म का हम पालन लोग करने जजिया हो गया, भरा इनका हमारे ऑडियो डाउन कीजिए, पूर्वजों हो ने। गया। और जजिया जकात भरा, किससे लिया जजिया। जाता था? जकात किससे लिया जाता मुकेश था? त्यागी जी, जकात जकात मतलब किससे है लिया कि जाता पैसा था? जबरन दान वसूलना। अरे इसराइल बोला जकात जबरन कैसे वसूलो। किससे लिया जाता था? जबरन जकात जकात नहीं हो, जकात माने होता नहीं है नहीं, दान, जकात जो और यहाँ है पर जजिया जबरन से जकात की बात हो 2% रही है। ज्यादा लगता था। आपने नहीं, आपने जजिया से हमसे जकात जजिया वसूला। 2% हिंदू होने ज्यादा का लगता टैक्स था। लिया है, हिंदू सनातन होने का टैक्स लिया आपने। मुसलमानों से लिया देश का जाता था, बंटवारा जजिया कराया। हिंदू से। जब आजादी की लड़ाई मिलके लड़ी थी तो मिलके हो साथ गया लड़ते, मोहित क्यों जी, बंटवारे की मोहित मांग जी अब करी? आप यहाँ पर क्यों कहा शास्त्रार्थ बाद मुसलमानों में को कर अलग होना लीजिएगा। चाहिए? तो ठीक अलग है, हो गया तो भी यहाँ रह रहे, हो गया। अलग हो गया तो मुकेश भी रह त्यागी रहे। जी, देश के दो टुकड़े हो क्यों गया। कर रहे? मोहित जी, मुकेश त्यागी जी, भाई ये जरूरत क्यों पड़ी जून के बाद? क्या दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा, ये सब क्या बीजेपी की तरफ से नहीं किया जाता है? वही बिहार में आप हैं, वहाँ पर आप पिछड़े, अति पिछड़े देखते हैं। बाकी जगहों पर जाट, गुर्जर, ये तमाम चीज़ें जातियों के आधार पर भी टिकट बंटवारा और ये सब चीज़ें तो होती हैं। सर मेरा आपसे निवेदन है कि मुझे बोलने का मौका दीजिए, क्योंकि मैं इतना चिल्ला नहीं सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी क्षमताएं नहीं है इस प्रकार की बहस कर सकूं। और अगर उनको बोलना है तो आप उनको पूरा फ्री फील्ड दे दीजिए, नहीं, बोलते ठीक है, रहें बहुत जब तक बोलना है। लेकिन मौका दे अगर चुका हूं। थोड़ा आप बोलिए। सभ्यता रखें, एक प्रोटोकॉल होता है डिबेट का, ये नहीं बीच में कूद करके अपने विचारों को बोलने लगे। मैं समझता हूँ वहां पे आपका प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। चलिए, आपने जो प्रश्न किया उसका मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक तो सबसे पहले योगी जी की तीसरी ऐतिहासिक विक्ट्री हुई उत्तर प्रदेश के अंदर, वो मैं समझता हूँ ऐतिहासिक थी अपने आप में। मोदी जी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, वो भी ऐतिहासिक थे। उत्तर प्रदेश में ठीक है, इनकी कुछ स्थिति मजबूत हुई असेंबली के इलेक्शन में, लेकिन जब बाई इलेक्शन हुए, मुझे बताइए, तो फिर क्यों भारतीय जनता पार्टी दोबारा से जीती चुनाव में? जबकि ऐसे ऐसे सीट पे जहां पे समाजवादी पार्टी का वर्चस्व पहले से ही था ऐतिहासिक रूप से, तो दोबारा से वहां पर मैं समझता हूं कि कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी जिसके कारण से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता आंशिक रूप से या एक तरीके से थोड़ी घटी थी। लेकिन फिर से हम लोग वापस बहाल हो गए, वहां पे हमारी फिर से राजनीतिक मजबूती हो गई है। तो ये कहना कि साहब एक उत्तर प्रदेश के असेंबली के चुनाव को लेकर के आप ये कहने लगे कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जून के बाद कमजोर हुई, ये हुई, वो एक आंशिक रूप से कमजोरी थी। और अब आप आगे आके देखते जाइए, समाजवादी का वहां से बिल्कुल जो है राजनीतिक जो उनकी पूंजी थी, जो एक जमाने में मैं समझता हूँ 2012 या कब डिम्पल यादव यूनानिमसली इलेक्शन जीत गई थी, कोई उनका विरोध नहीं था।
इनको मेजोरिटी मिली थी लगातार समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को लग रहा था कि समाजवादी के झंडे के आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता। क्यों? इनकी जो कुरीतियां थी, इनके जो जिस प्रकार से इन्होंने देश के अंदर जो है उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाएं असुरक्षित महसूस करती थी, घर 5 बजे के बाद घर से बाहर निकलने में डरती थी, वहां से किस प्रकार से किसी अल्पसंख्यक लोगों का वहां पर जो है पूरी बगौती थी, आजम खान का वहां पर आतंक चलता था, तो उससे जनता तंग आकर के फिर योगी जी आए तो राहत की एक सांस मिली और एक प्रकार से वहां पर जो लॉ एंड ऑर्डर था उसको दोबारा से रिस्टोर किया, वहां पर एक भय का वातावरण कम लेकिन किया। ऐसा क्यों अब हुआ? उनको ये बच तो नहीं रहा है। नहीं, ये तो आप समझेंगे कि पीडीए के पक्ष में फिर क्यों लोग आने लगे? अगर आपने हिंदुओं की रक्षा की, हिंदुओं को एकजुट बाई किया इलेक्शन में बताइए क्या हुआ? बाई इलेक्शन में बताइए कि क्या हुआ? क्यों नहीं पीडीए के समीकरण वहां पे ध्वस्त हो गए? क्योंकि एक तरीके से इनका ठीक है, शगुफा जवाब चला ले था लेते हैं कुछ जल्दी दिनों से के जवाब लिए। अशोक ये यादव जी। पीडीए को लोग जाति जनगणना को लेकर के राहुल गांधी जी ने वो कॉन्स्टिट्यूशन की खाली किताब लेकर के जनता के आगे वही एक मैं कह प्रकार रहा हूं, की उन्होंने ये शगुफा ही अगर छोड़ा जाति का, तो उसकी काट आप नहीं ढूंढ पाए ना। नहीं, काट तो ढूंढ ली हमने हम तो ये कह रहे हैं कि तो उसकी भाई काट ये है, जाति उसी की जनगणना काट है, अगर ये करना बटेंगे तो चाहते कटेंगे। वो मैं मुस्लिम आ में रहा हूं भी हिमांशु कराइए, जी, मैं मुस्लिम आ रहा हूं। कराइए, कर्नाटक में कराइए। कर्नाटक में क्यों नहीं कराते हैं ये लोग? हाँ। अपने स्टेट में नहीं कराते हैं, ये बाहर के स्टेट की बातें करते हैं। अरे आप मुस्लिम का पूरा आरक्षण उठा करके आप दे देते हैं, वहां पे जाति तो जनगणना की बात नहीं होती है। ठीक है, वहां अब पे शरीयत लॉ ठीक होता है है, अशोक यादव जी, वहां पे बात नहीं चलिए होती है। पीडीए हम मान ये भी लेते अलग-अलग हैं, की बातें करते ठीक है, हैं। मैं आ रहा हूं ये- हिमांशु जी। इन- पीडीए इनके अगर मान भी लेते हैं, चरित्र चलिए इससे पब्लिक को पीडीए निकाल आपका चल दिया गया, अभी। अशोक यादव जी, पीडीए आपका चल भी गया, तो उस पीडीए में